Hello everyone, welcome to the channel. Today's topic is bitwise operators. So today we will see the definition of bitwise operators, types and their practical implementation. So let's start with the definition. As you can see clearly on the screen, bitwise operators allows modification of individual bits. And what are bits? Smallest unit of data in the computer memory have single binary value 0 or 1, used only with integer values. डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये इंडिविजुअल बिट्स पे काम करता है. आपको पता होगा कि 1 byte इक्वल्स टू 8 bits एंड बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी. हमारा कोई भी डेटा होता है वो डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? बिट्स के फॉर्म में. एंड बिट्स की क्या वैल्यू हो सकती है? 0 और 1. ठीक है, जो भी हमारा डेटा कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है उस वो बाइनरी फॉर्म में होता है. उनकी उसमें 0 और 1 मेंशन होता है. उसमें ऐसे नहीं है कि आपका कोई भी वर्ड स्टोर हो रहा है. नहीं, वर्ड को भी इस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है. एंड used only with integer values. These bitwise operators को हम केवल integers के साथ ही यूज कर सकते हैं. तो ये हैं 4 types के bitwise operators. तो सबसे पहला है bitwise और. आपने लॉजिकल और लॉजिकल एंड भी पढ़ा होगा. तो ये बिटवाइज और है. तो डिफरेंस इसमें काम तो लगभग लगभग सेम करते हैं. डिफरेंस आता है कि बिट्स पे काम करते हैं. तो बिटवाइज और को कैसे डिनोट करना है? एक सिंगल वर्टिकल लाइन से. जबकि लॉजिकल और को हम कैसे डिनोट करते थे? डबल वर्टिकल लाइन. ठीक है, तो ये क्या करता है? रिटर्न्स बिट बाय बिट और ऑफ इनपुट वैल्यूज. बिट बाय बिट और वैल्यूज देता है. ठीक है, तो और का मैंने ट्रुथ टेबल भी बताया था आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स जब बताए थे. अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने हैं इससे पहले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप उधर से देख सकते हैं. इफ वन ऑफ द बिट्स इज 1 इट गिव्स 1 एज इट गिव्स 0. तो जो और ऑपरेटर करता है वो यही करता है. अगर एक भी बिट 1 है तो ये रिजल्ट क्या देगा? 1 एज इट गिव्स यू 0. सेकेंड है बिटवाइज एंड. तो इसको डिनोट करते हैं हम दिस एंड, जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं. ये क्या करता है? रिटर्न्स बिट बाय बिट एंड ऑफ इनपुट वैल्यूज. ये बिट बाय बिट एंड परफॉर्म करता है. तो ये क्या करता है? इफ बोथ बिट्स आर 1 इट गिव्स 1 एल्स इट गिव्स 0. अगर दोनों ही बिट्स की वैल्यू 1 1 है तो इट विल गिव यू 1, अदरवाइज इट विल गिव यू 0. नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज एक्स और. ठीक है, ये इसको ऐसे कैसे पढ़ेंगे हम? एक्स और. तो इसको डिनोट करते हैं दिस कैप सिंबल को. ठीक है, तो रिटर्न्स बिट बाय बिट एक्स और ऑफ इनपुट वैल्यू. बिट बाय बिट एक्स और फाइंड आउट करता है ये. तो क्या करता है ये? इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट इट गिव्स 1 एज इट गिव्स 0. अगर बोथ बिट्स डिफरेंट है, सपोज करो 1 और 0 है, एक 1 है एक 0 है, तो ये क्या देगा? 1, अदरवाइज इट विल गिव यू 0. सपोज करो दोनों बिट्स 1 है तो क्या दे देगा? 0. अगर दोनों बिट्स 0 है तो तब भी क्या दे देगा? ये 0. ठीक है, तो हम देखेंगे इसका एग्जांपल. ठीक है, तो फोर्थ है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट. इसको कैसे डिनोट करते हैं? दिस टिल्ड साइन. आपने देखा होगा इसके जो बटन होता है कीबोर्ड में उसके नीचे एक टिल्ड साइन होता है. तो ये उससे डिनोट करा जाता है. रिटर्न्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट वैल्यू. वंस कॉम्प्लीमेंट या आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा अपनी. तो ये क्या होता है? जो इनपुट वैल्यू है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट दे देता है. और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? मेक्स एवरी 0 to 1. जो भी 0 बिट है उसको 1 बना देगा और जो भी 1 बिट है उसको 0 बना देगा. ठीक है, तो देख लेते हैं इसका फटाफट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. तो इधर मैंने एक क्लास बनाई है बिटवाइज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इधर मैंने दो इंटीजर ले लिए, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7.
तो ए को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए इक्वल्स टू दिस। ये आपको आता ही होगा बाइनरी फॉर्म में कैसे किसी भी नंबर को डिनोट करा जाता है। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, दिस 0 1 0 1, एंड बी को हम क्या लिख सकते हैं, 0 दिस 1 1 1। बाइनरी फॉर्म में इसका मतलब हो गया 7, एंड बाइनरी फॉर्म में इसका मतलब हो गया 5। तो वही लिखा है, 5 को बाइनरी फॉर्म में लिखा है, 7 को बाइनरी फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इधर प्रिंट कराया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, ये किसका साइन है, बिटवाइज और, ए और बी का हम क्या लेंगे, बिटवाइज और। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट है, ए एंड बिटवाइज एंड बी के साथ। ठीक है, थर्ड है ए एंड एक्स और विद बी, एंड लास्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो जरा इधर देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं इधर कमेंट सेक्शन में मैंने लिखा है ए को कैसे डिनोट करा है, 0 1 0 1, बी को कैसे डिनोट करा है, 0 1 1 1, दैट इज देयर बाइनरी फॉर्म्स। तो अब हम इन दोनों का और निकालेंगे। ठीक है, तो और जब निकालेंगे तो ये इसने क्या लिया, 1। ठीक है, 1 एंड 1 इट विल गिव यू 1। कैसे, जैसे इधर देखिए आप क्या लिखा है बिटवाइज और में, इफ वन ऑफ द बिट्स इज 1 इट गिव्स यू 1। ठीक है, तो एक भी अगर बिट 1 है तो ये आउटपुट क्या दे देगा, 1, बिटवाइज और ऑपरेटर। ठीक है, तो इधर भी देख सकते हैं आप, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 है। ठीक है, नेक्स्ट में ये 0 है। ठीक है, ये 1 है और इसने क्या दे दिया, 1। एक भी अगर 1 है तो ये क्या दे देगा, 1। ये 1 है, ये 1 है, तो इसने क्या दे दिया, 1, एंड 0 0 0। ठीक है, अब बिट वाइज एंड देख लेते हैं। एंड में क्या होता है, अगर एक भी बिट 0 है तो ये आउटपुट में क्या दे देगा, 0। ठीक है, उस बिट में, तो ये 1 1, तो इसने क्या दे दिया, 1। ठीक है, सेकंड वाले में ये 0 है, ये 1 है, तो एक भी अगर बिट 0 है तो क्या दे देगा उसने, 0। ठीक है, दिस अगेन 1 1, तो ये क्या दे दिया, 1, तो 0 0 तो 0। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्स और। एक्स और में क्या होता है, अगर दोनों सेम है तो ये क्या दे देगा, दोनों बिट्स अगर सेम है तो ये क्या देगा, 0। अगर दोनों बिट्स डिफरेंट है तो क्या दे देता है, 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, तो ये 1 है, दोनों बिट्स क्या है, सेम है, तो इसने क्या दे दिया, 0। नेक्स्ट वाले में 0 1, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो इसने क्या दे दिया, 1। ठीक है, अगेन दिस 1 1, बोथ आर सेम, इट विल गिव यू 0, एंड दिस 0 0, both are same, so it will give you 0. ठीक है, and last one is complement of 0 1 0 1, 0 1 0 1 is your 5, means a equals to 5। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0 को हमने क्या बना दिया, 1। ये देखिए आप, 0 के क्या बना दिया हमने, 1। नेक्स्ट है 1 को क्या बना दिया, 0। नेक्स्ट अगेन 0 मिला तो उसको 1 बना दिया, एंड लास्ट 1 है तो उसको 0 बना दिया। तो दैट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या है। अच्छा, एक बात इधर एक और मेन है, इधर तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, इधर जो हमने बताया है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर जो है, जो कंपाइलर है हमारा ब्लूजे का, वो क्या रिटर्न करता है, जो आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट ये आना चाहिए हमारा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट देता है। ध्यान दीजिएगा इसमें, ये जो जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू का ये जो आउटपुट आ रहा है, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो आउटपुट हमें ये आना चाहिए, लेकिन
जो कंपाइलर है वो ये आउटपुट नहीं देगा, वो ये इस वैल्यू का टूज कॉम्प्लीमेंट देगा। एंड आई होप टूज कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना आता होगा। तो देख लेते हैं फटाफट। लेट्स कंपाइल इट, नो सिंटैक्स एरर। एंड लेट्स रन दिस। तो ये देखिए आउटपुट है। And तो ये देखिए ए, ये क्या आ रहा था, ए सबसे पहला है ए बिटवाइज और बी, ठीक है। तो उसने क्या दे दिया, 7। 7 क्या है, ये 0 1 1 1, ये जो है ये 7 ही है। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या है, 7 ही है। नेक्स्ट है ए एंड बी, तो इसने क्या दिया, 5 दिया। 5 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी फॉर्म में, तो ये आप इधर में देख सकते हैं, इधर 0 1 0 1, ठीक है। नेक्स्ट है ए एक्स और बी, तो ये क्या, इसने क्या दे दिया, 2। तो ये जो ये है 0 0 1 0, ये क्या है, 2, ठीक है। एंड लास्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो आया हमारा ये 1010, दैट इज आई थिंक 10 इन डेसिमल, ठीक है। इसकी वैल्यू जो अगर हम इसको नंबर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या आता है, 10। इसने क्या दिया है आंसर, -6। अब -6 क्यों दिया है, 10 का आप टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -6। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो भी रिजल्ट होगा उसका टूज कॉम्प्लीमेंट देगा। तो इसने टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 दिया है, दैट इज योर -6, ठीक है। तो ये थे आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स। आपको ये गो थ्रू करने बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर बोर्ड्स। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, लाइक इन 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, तो ये दे आर वेरी इजी। तो आज हमने देखे बिटवाइज ऑपरेटर्स, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हम शिफ्ट ऑपरेटर्स, एंड दैट विल बी आवर लास्ट क्लास ऑफ जावा ऑपरेटर्स। ओके, so thank you for watching the video.